वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे पहले, जिसमें हमने वेक्टर का एडिशन डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं एक दूसरे के अंदर। और अब जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो स्टूडेंट्स, में मेरे को क्या करना है कि कोई भी दो वेक्टर्स कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे में, वो देखते हैं। जैसे कि मैंने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया है, मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसका नाम मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज हैविंग इट्स ऑन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी जो यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वेक्टर मैंने और कंसीडर कर लिया बी वेक्टर, तो ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं अपने आप को इंक्लाइन किए हुए है और इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, तो अब मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास हैं। अब मुझे रिजल्ट में एक नया वेक्टर चाहिए जो इनके सब्ट्रैक्शन को शो करे, जो इनके सब्ट्रैक्शन को शो करे। तो वही चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं। लेट अस सपोज आई नीड रिजल्टेंट वेक्टर एज a माइनस बी। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए जो a माइनस बी को शो कर रहा हो। क्लियर? तो यानी कि a में से मुझे b को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्शन शो हो रहा है दो वेक्टर्स के बीच में। अब देखो, ये जो कंसेप्ट है, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सब्ट्रैक्शन में कोई अलग से एक लॉजिक नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, बनेगा यही लॉजिक जो मेरे पास था वेक्टर एडिशन का लॉजिक। उसमें भी मेरे को दो वेक्टर ऐड कर रहा था, वही लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे कि होगा क्या, जैसे कोई रिजल्टेंट है इसमें भी मैं आपको क्या करूंगा, दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा। अब देखो समझो कैसे, R इक्वल्स टू A प्लस माइनस बी। मैंने क्या करा, रिजल्टेंट वेक्टर में जो मुझे चाहिए था, मैंने ए के अंदर माइनस बी को ऐड कर दिया। इस और इस इक्वेशन में कोई फर्क थोड़ी है, दोनों इक्वेशन सेम है। अब मेरे पास ट्राइंगल लॉ भी है और पैरेललोग्राम लॉ भी है। किसके लिए? रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पे बी वेक्टर ही तो है सिर्फ। यहां पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ बी वेक्टर, और यहां पे मुझे क्या चाहिए, माइनस बी। तो माइनस साइन यहां पे क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यहां पे बता रहा है स्टूडेंट्स कि जो बी वेक्टर है इसका एक अपोजिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर? तो मुझे अब एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो बी को तो रिप्रेजेंट कर रहा हो मैग्नीट्यूड के केस में, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा जो कि माइनस बी को शो करेगा, जो कि माइनस बी को शो करेगा। क्लियर? तो ये जो वेक्टर आ गया मेरा, ये माइनस बी बता रहा है क्योंकि दोनों बराबर वेक्टर हैं, बट इसकी क्या है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अपोजिट है। घटना पर तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे सिंपल एक ट्रायंगल लॉ लगा दूं, किस किस के बीच में, ए और माइनस बी के बीच में। आप पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैरेललोग्राम से सॉल्व करो या फिर ट्रायंगल से। तो मैं इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर रहा हूं। तो जस्ट सपोज यहां पे मैं एक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं उसका। ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर, और अब मुझे क्या करना है, ए के हेड से माइनस बी की टेल को जोड़ना है, तभी तो ट्रायंगल लॉ लगेगा मेरा। तो माइनस बी की जो टेल होगी उसको मैं ए के हेड से जोड़ दूंगा। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो स्टूडेंट्स, इसमें मुझे क्या करना है कि ए को
माइनस बी के साथ जोड़ना था, तो मैंने ए की हेड को बी की माइनस बी की टेल से जोड़ दिया। क्लियर? तो अब यहां पे सिंपल सा फंडा है, ट्रायंगल लॉ लगना है, हेड टू टेल है या टेल टू हेड है कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, यहां से इस पॉइंट से रिजल्टेंट की टेल बनेगी और वो कहां तक जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स बी हेड। क्या होगी? टुवर्ड्स बी हेड, इस तरीके से। क्लियर? तो ये जो रिजल्टेंट आया मेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी। ये जो रिजल्टेंट आया स्टूडेंट्स, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या करा मैंने, a और माइनस बी में लगा दिया वेक्टर एडिशन, सॉल्व हो गया। और यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला मेरा, सब्ट्रैक्शन निकला, तो वही मुझे निकालना था। क्लियर? तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व कर सकता हूं, इसको मैं एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो समझ लेते हो एनालिटिकल मेथड होता कैसा है। आपको पता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा और उसके हिसाब से कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसके पहले मेन कंसेप्ट पे आते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मेरे पास अगर दो पेरेंट वेक्टर्स हैं ए और बी, दो पेरेंट वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो उनके बीच का एक एंगल डिस्क्राइब होता है जिसको हम थीटा मानते हैं। क्लियर? जिसको हम थीटा मानते हैं। स्टार्टिंग में लेके चला था उसे थीटा माना था मैंने, लेकिन वो जो एंगल थीटा होता था वो दोनों वेक्टर्स की टेल के बीच में था। याद करो, जब मैंने, आप जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो एक बार देख लेना, उसमें आपको थीटा एंगल जो होता था, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के जब हम सॉल्व करते थे तो उसमें थीटा एंगल दो पेरेंट वेक्टर्स के बीच का होता था और वो उनकी टेल के बीच में बनता था। गॉट माय पॉइंट? यानी ए और बी। तो अभी यहां पे भी मैं सेम वही चीज लेके चल रहा हूं कि ए और बी के बीच में मेरा एक एंगल डिस्क्राइब होगा जो कि थीटा एंगल होगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है? अब देखो पेरेंट वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो ए है और एक बी है। स्टार्टिंग में तो यही दो वेक्टर्स थे ना मेरे पास, स्टार्टिंग में ए और बी थे। माइनस बी को तो मैंने ओरिजिनेट किया बी की हेल्प से। ठीक? तो ये दो पेरेंट वेक्टर्स थे मेरे, इनके बीच में मैंने एक एंगल डिस्क्राइब करना था जो कि थीटा एंगल होगा। तो इस डायग्राम में देखते हैं कैसे बनेगा वो। अब मैंने क्या करा, इसको ड्रॉ कर दिया। ये बिल्कुल b के इक्वल ही होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये b वेक्टर ही है मेरा। ये क्या है मेरा, b वेक्टर। आपने क्या करा, इस a के आगे इसको जोड़ दिया। ठीक है? इसके बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री इसके साथ बना रहा होगा क्योंकि ये माइनस बी है और ये b है। क्लियर? अब मुझे चाहिए था a और b के बीच का एंगल हम थीटा मानते थे, a एंड b के बीच का एंगल हम थीटा मानते थे। तो ये तो थीटा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हेड है और टेल है, a का हेड b की टेल। इस पॉइंट पे इसको ड्रा कर देता हूं मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए कि a की टेल और b की टेल के बीच में एंगल थीटा हो। तो मैं इसको क्या करूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, एक a वेक्टर भी यहां से मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है? तो इसके बीच का जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, थीटा। यही लेके चलते थे। क्लियर? व्हाट माय पॉइंट? अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। गॉट माय पॉइंट? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब रिजल्ट देखो, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, a और b माइनस b, a प्लस माइनस b, इन दोनों के बीच का रिजल्ट चाहिए। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ही तो है ये। क्लियर? तो एंगल किसके बीच का लूंगा मैं, यस, एंगल किसके बीच का लूंगा, a और माइनस b के। क्लियर हुई बात?
जब इससे पहले जब ट्राइंगल लॉ पे हमने एनालिटिकल मेथड सॉल्व करा था, तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट जस्ट लिखते थे हम, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्ट आता था। अब ये जो थीटा एंगल था वो तो था ए और बी का, जब मैं ए और बी को सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्व किसको कर रहा हूँ, ए और माइनस बी को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ए और माइनस बी को। तो इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इस चेंज को मैं लिख देता हूं। तो स्टूडेंट जो इसका रिजल्टेंट आएगा, जिसको मैं लिख रहा हूं, वो कितना होगा, जो चेंज आएगा इसमें वो आएगा cos 180 माइनस थीटा। नॉट फॉर पॉइंट। यहाँ पे जो एंगल थीटा था ये जनरल था हमारा, अब यहाँ पे कितना है 180 माइनस थीटा, तो उसी के भी आपको मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा होल विद इन द अंडर रूट। ठीक, ये तो आगे मेरा मैग्नीट्यूड। अब इसी तरीके से मेरे पास किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी चाहिए होगा। अगर उसकी डायरेक्शन मुझे चाहिए तो याद रखो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की बी के साथ, सॉरी ए के साथ एक एंगल इंक्लाइंड होगा, जिसको मैं बीटा एंगल डिफाइन करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये वही बीटा एंगल है तो जो हमने पहले सॉल्व करा था, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, tan बीटा इक्वल्स टू b sin 180 माइनस थीटा। याद रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंगल आया मेरे पास वो कौन सा था, इन दोनों के बीच का 180 माइनस थीटा। तो जहां पे साइन थीटा था वो भी रिप्लेस किससे हो जाएगा, 180 माइनस थीटा से। तो इसी तरीके से a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इसका एंगल निकल आएगा जहां पे इंक्लाइंड होगा। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का, और उसका एंगल भी आ गया, तो होल मेरे पास वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। अब स्टूडेंट्स एक चीज याद रखो कि हाँ, यहाँ बच्चे कई बार गलती करते हैं, वो कहते हैं कि आपने सर यहाँ पे माइनस बी क्यों नहीं दिया। देखो जो बी है वो एक मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, किसका, वेक्टर बी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं उसका, यहाँ पे भी तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो जो माइनस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए, वो ऑलरेडी मैं इस एंगल से शो कर चुका हूं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस बी यूज नहीं करना। कई बच्चे गलती करते हैं, तो उनके लिए ये इसका रीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको ये आ गया, एंगल भी मिल गया मुझे और रिजल्टेंट भी मिल गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और अगर इसके, और ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो आपके एनालिटिकल मेथड है, ये न्यूमेरिकल से बहुत पूछा जाता है। आप न्यूमेरिकल्स में इनको बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज होंगे, और कई जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसके एंगल्स को भी चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप न्यूमेरिकल्स घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होते आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल टेल यू कि वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन।